बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू आपके नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। जी तो मेरा नाम है मोहम्मद और प्यार से लोग मुझे मेमून के नाम से जानते हैं। मोहम्मद मेमन कास्ट है और मेमून के नाम से लकब मिला हुआ है, तो उससे हमने चैनल कंटिन्यू किया है। मैं कराची में ऑनलाइन मेहरान गाड़ी चलाता हूँ और उससे पार्ट टाइम में क्या अर्निंग होती है वो शो करता हूँ। बाइक या एंड्राइव और येंगो में काम करता हूँ और जो अर्निंग होती है आप लोग के साथ शेयर करता हूँ। तो चलते हैं बस अपने काम की तरफ। जी तो गाइस ऑनलाइन कर दिया है और राइड भी आई है येंगो की तरफ से। पिकअप दूर है तकरीबन कोई 3 पॉइंट समथिंग किलोमीटर, लेकिन मसला ये इनसे बात की तो बोलते हैं मेहरान नहीं, हमने ऑल्टो मंगवाई है। ये यहाँ से ये शो कर रहा है और पिकअप यहाँ से, मतलब पीक में राइड थी मुझे तो फेयर अच्छा बन जाएगा, लेकिन वो कह रहे हैं कि नहीं हमने ऑल्टो मंगाई है, मेहरान नहीं मंगाई है। तो मैंने बोला आप राइड कैंसिल कर देते, जो कि वो कस्टमर की फितरत है वो करेंगे नहीं। तो अराइव कर दिया है, अभी हमारे 10 मिनट पूरे हों उसके बाद जाके हम कैंसिल कर सकते हैं। तो देखते हैं। इंड्राइव पे भी कोशिश कर रहे हैं कि राइड पकड़ लें और बाइकिया पे भी किया, लेकिन बाइकिया पे भी दूर की राइडें आ रही हैं। तो देखते हैं अब फर्स्ट राइड हम कौन सी उससे पकड़ने में कामयाब होते हैं। जी तो गाइस एक राइड आ गई हमें और येंगो की तरफ से वाली राइड कैंसिल हो गई और इनका जो पिकअप है ऑलमोस्ट कोई 1 किलोमीटर समथिंग और ड्रॉप ऑफ जो है वही अपना औरंगी टाउन वाली साइड जाना। पता नहीं आज औरंगी टाउन की ये राइड्स आ रही हैं। तो बस चलते हैं, इनको पैक करके ड्रॉप करते हैं। ये चेक करें, ये राइड है, यहाँ से पैक करना और औरंगी टाउन के एंड पर लेके जाना है। जी तो गाइस आ चुके हैं, अराइव कर दिया है। ड्रॉप ऑफ में शो करा देता हूँ। ड्रॉप ऑफ जो है इनका ऑलमोस्ट 4.9 किलोमीटर। एक मैं बैड न्यूज़ भी है, ये देखिए रिवर्स करूँगा ना, रिवर्स कैमरा नहीं खुल रहा। ये मैंने रिवर्स किया, रिवर्स कैमरा हमारा ऑन नहीं हो रहा। अभी एक अलग पंगा आ गया। मसले ख़त्म ही नहीं होते ज़िंदगी के, चलते रहते हैं, समझ से बाहर है। अभी पहली राइड है, उसने इतना मसला कर दिया। अभी पहली राइड के बाद ये पहला गम मिल गया। अब चेक करते हैं राइड कंप्लीट होने में हम कामयाब होते हैं या नहीं। बाकी गाड़ी जो चली है वो चली है 206 किलोमीटर। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फ़र्स्ट राइड कंप्लीट हो गई, 350 रिसीव हो गए। इस दौरान एक और राइड आई थी और वो कैंसिल हो गई है। पठान कॉलोनी मेट्रोविल बहुत दूर है, अगर वो वेट करेंगे तो जाऊंगा मैं, नहीं तो सिंपल कैंसिल करवाएंगे। ऑलमोस्ट कितने किलोमीटर की राइड है ये। पिकअप जो है 1.4 किलोमीटर। सो पहले कंफर्म करते हैं, कस्टमर अगर वेट करता है तो जाते हैं पिक करके। यार ये मुझे लग रहा है कि अगेन वही सीन होगा कि जहाँ से उठाना है वहीं ड्रॉप ऑफ आ गया, उनको जाना कहीं और होगा। पहले कंफर्म करते हैं, फिर जैसा होगा मैं आपसे शेयर करता हूँ। तो गाइस यहाँ ला के ड्रॉप किया है, कांटेक्ट नहीं हो पा रहा दूसरी राइड से। और मेन चीज़ ये हमारी जो मसला आ रहा था, ये चीज़ ये तो अभी क्लियर हो गया कि यहाँ पे नो सिग्नल दिखा रहा है। अब पीछे मैंने जाके चेक किया तो मेरा वो कोई वायर वगैरह टूटी हुई है, वो उसका मसला। दूसरा मसला ये भी आ गया, देखिए लाइट ही नहीं चल रही, बिल्कुल ही काम नहीं कर रही। एक एक करके सब चीज़ें फारिग हो रही है। समझ नहीं आ रहा चल क्या रहा है ज़िंदगी में। आज तक गाड़ी ने इतना एकदम से कभी खर्चा नहीं दिया। नॉर्मली तो मैं करवाता रहता हूँ, लेकिन इतना एकदम से इसने कभी भी तंग नहीं किया। लेकिन पता नहीं आज क्यों कर रही है ये इस तरह। ये हो सकता है यहाँ का मसला हो, ये सही हो अपनी जगह पे। चलें इसको भी सेट करते हैं, कैमरे को भी सेट करते हैं। अगर राइट पकड़ वो ओके रही तो राइट पकड़ के ड्रॉप कर देंगे, नहीं तो कैमरे की वायर वगैरह लगा के, ताकि हमारा बैक कैमरा ऑन हो जाए। लाइट तो हो गई सेट, अब ऐसे ही बैक कैमरा ऑन करेंगे तो हो जाएगा इंशाल्लाह मसला क्लियर। मैं शो कराता हूँ आपको क्या मैं कह रहा हूँ। यहाँ से निकाल लेते हैं अपना टूल प्लास तार, क्योंकि तार भी हमारी कम है, और ये टेप। इसको पैक करते हैं और शो कराता हूँ मैं आपको क्या सीन है। जी तो गाइस कस्टमर से कंफर्म हो गया है, उनको यहाँ से पिक करके सुल्तानाबाद लेके जाना है। ओ माय गॉड, इधर की साइड पे कहीं पे। तो मैंने इनको ये कहा हम तो नहीं जा सकते, हम हमारे एरिया के बंदे हैं, तो आप राइड कैंसिल कर दें। और मैंने तरीका इनको बता दिया किस तरीके से राइड बुक होती है, तो उन्होंने बोला मैं ठीक है कैंसिल कर देता हूँ। उसके बाद ये कैंसिल हो जाए, उसके बाद थोड़ी देर ऑफलाइन करके ये तार वाला सीन क्लियर करें, कैमरा अपना ओके करें, उसके बाद देखेंगे राइड्स मिलती है कि नहीं, क्योंकि वैसे ही लेट हो गए। पॉसिबल है कि मिल जाए, ना नहीं मिली तो 2-4 राइडें जो होंगी इंशाल्लाह करके फिर अपना क्लोजिंग करेंगे। जी तो ये चेक करें, यहाँ से जब मैंने चेक किया तो इस लीड की दोनों तारें निकली हुई हैं, ये चेक करें। और दोनों का कनेक्शन जो है वो यहाँ से आ रहा है, ये रहा, ये देखें। अब ये देखते हैं कि एक मसला हमसे हल हो पाता है, तो इसको कोशिश करते हैं क्लियर करते हैं। ये दोनों तारें मेरे ख्याल में यहीं पे अटैच होती है, या जो भी सीन है देखते हैं, फिर आपको अपडेट करता हूँ मैं। सारे जॉइंट्स लगे हुए हैं, ये सब मेरे को क्लियर करना पड़ेगा। जी तो ये निकाल लिया है कैमरा हमने यहाँ से। इसके बाद जब तारों का सिस्टम देखा है तो इस तरीके से था कि तार निकली हुई थी। तो मैंने ये जो आपने देखे इसके अंदर ना 2 तारें ज्वाइंट की है, एक ये वाली तार ज्वाइंट की है जो इधर से आ रही है, और दूसरी ये वाली तार ज्वाइंट की है। अभी तीसरी समझ नहीं आ रही किस चीज़ की है, ये वाली तार ना, या हो सकता है ये भी इसी के साथ अटैच हो, क्योंकि सारी तारें एक ही साथ थी, ये पता नहीं कहाँ से आ गई। अब चेक करते हैं कैमरा हमारा ऑन हुआ या नहीं। तो कैमरा रखते हैं और चल के देखते हैं मसला हल हुआ या नहीं। अगर हो गया होगा तो फिर टेपिंग शेपिंग करके इसको पैक कर देंगे। एलसीडी ऑन हो जाए हमारी,
ये ऑन हो गई। अब इस तरीके से मैं 2 मिनट वाइट कर देता हूँ, इस तरीके से रिवर्स लग गया जी। तो कैमरा हमारा ऑन हो चुका है। चलें, ये काम ओके हो गया। अब टेपिंग शेपिंग करके इसको रेडी कर देते हैं और फिर निकलते हैं अपने काम की तरफ जी। तो वाइस टेपिंग शेपिंग हो गई है, चेक करें, ये क्लियर हो गया है। बाकी वो दूसरी तार का समझ नहीं आ रहा क्या सीन है इस वाली का, तो इसको अभी फ़िलहाल ऐसे ही छोड़ दिया है। तो किसी रिपेयरिंग वाले से पूछेंगे, अगर वो बोलेगा काम की तो अटैच कर देंगे, नहीं तो फाइनल तो हो चुका है ये देखें। और कैमरा भी हमने अपनी जगह पे लगा दिया। ये तो बस अब चलते हैं, निकलते हैं अपने काम की तरफ, देखते हैं हमारा मसला हल हो गया तो बस यहाँ से निकल के राइड पकड़ते हैं दूसरी जी। तो गाइस जैसा हमें आइडिया था, इन्होंने अब तक हमें ये राइड कैंसिल की नहीं है और तकरीबन 15-20 मिनट में 10-15 मिनट हमें लग चुके हैं कैमरे की सेटिंग वगैरह करने में। तो टाइम पूरा हो चुका है, अब कैंसिल ट्रिप करते हैं और इस एरिया से निकलते हैं ताकि हमें दोबारा इस एरिया की राइड ना मिले। अभी अंदर से राइड्स आ रही है, समझ नहीं आ रहा। अभी चेक करें, मतलब पेनल्टी पड़ गई है हमें यूँ, हाँ पेनल्टी पड़ गई जी। तो गाइस पेनल्टी भी हमें ही पड़ चुकी है, साला गलती भी कस्टमर की और फिर पेनल्टी हमें। डोंट फोर्स द कस्टमर टू कैंसिल राइड। अब मैं थोड़ी खुद से कह रहा हूँ, खुद से कैंसिल करते भी है तो नाम लगा देते कि भाई ड्राइवर ने बोला तो कैंसिल करिए। सो हम निकलते हैं यहाँ से, उसके बाद कोई अच्छी सी राइड देखते हैं जी। तो बस अब निकल रहे हैं स्लोली बाहर की तरफ। अब बाकी का सीन ये है कि कोशिश आप यही करें कि अपने काम हो सके तो खुद से ही करें, बाहर मैकेनिक के पास छोटे छोटे काम के लिए ना जाए। मैं तो यही करता हूँ, जब मेरे समझ से बाहर चला जाता है ना काम, फिर जाके मैं मैकेनिक्स के पास जाता हूँ और बोलता हूँ कि भाई ये चेक करके बताओ। अब मेरा रिवर्स कैमरा मेरे लिए ज़रूरी इसलिए था क्योंकि औरंगी टाउन में 2 बार मेरे से हादसे हो चुके हैं। ये गाड़ी में ना एक बार गटर के अंदर चली गई थी और दूसरी बार नाले के अंदर, मतलब कॉर्नर पूरा एक हिस्सा ना आधा अंदर चला जाता है, तो उसके बाद धक्के मार के और बड़ी बैड सीन होता था ये भी। तो मैं नहीं चाह रहा था कि दोबारा औरंगी टाउन में मेरे साथ ऐसा कोई वाक़या हो। तो थोड़ी देर रुक के मैंने खुद ही डायग्नोस किया किस तरीके से मसला आ कहाँ से रहा है। फिर चेक किया तो ये चूहे भाई साहब की मेहरबानी है, या फिर हो सकता है ये पानी की वजह तारे गल के पॉइंट्स टूट गए इसके, तो वो सारे हमने फिर दोबारा जोड़ दिए। वो जो एक तार है वो समझ में नहीं आई, तो उसके लिए फिर जाएंगे अपने इलेक्ट्रिशियन के पास और चेक कराएंगे कि क्या मसला है। अगर तो वो किसी काम की नहीं हुई तो फिर तो इशू नहीं, अगर वो बोलेगा कि लगने की है तो उसको लगवा लेंगे या पूछ लेंगे कहाँ लगेगी, लगा खुद लेंगे जिस तरह अभी खुद कर लिया। तो छोटे छोटे काम जो है ना मैं खुद ही करता हूँ। जैसे पावर विंडो स्टीयरिंग वगैरह का जब काम करवाया था, ये मिरर वाले ने डंडी कर दी थी कि मिरर वाले ने सही से फिट नहीं किया था, मेरे हिल रहे थे बाकायदा बार बार। मैंने खोल के इसके अंदर फिर वॉशर्स डाले, थोड़े अंदर की साइड डाला, अंदर रबड़ लगा दिया, बाहर वॉशर लगाया। इसके बाद फिर इसके स्क्रू पूरे नहीं लगाए, जस्ट 2 स्क्रू इधर लगाए और नीचे एक स्क्रू पे मिरर जो खुलता बंद होता है। अब 3 स्क्रू वहाँ लगते हैं, 3 स्क्रू यहाँ लगते हैं, 6 स्क्रू लगते हैं और 3 स्क्रू उसने लगा के 12 स्क्रू में सिर्फ 6 स्क्रू में अपना हिसाब किताब निपटा लिया था। तो मैंने दोनों शीशे खुद खोल के दोबारा से उसके बाद इसके अंदर वॉशर्स डाली, इसको फिट किया, इस तरीके से अपने ये काम किया। और भी छोटी छोटी जो चीज़ें आप जो देखते होंगे, मैं खुद से ही अपनी कोशिश करता हूँ कि मैं जितना हो सके अपना काम खुद से निपटा लूँ, तो मुझे मैकेनिक के पास और ना जाना पड़े। चलें, ऑलमोस्ट बाहर निकलने वाले हैं। अभी होम की डेस्टिनेशन लगाई है ताकि ये मुझे बाहर रोड की तरफ ले जाए या वहाँ से कोई अच्छी सी राइड पकड़ेंगे। यहाँ से आ गई ना तो मसला ये है कि पिकअप करना मुश्किल हो जाएगा जी। तो गाइस एक राइड हमें आ गई है, ये करीब से पिक करना है। ऑलमोस्ट कोई 1.5 किलोमीटर था, मैं 1 किलोमीटर समथिंग आ गया हूँ। कन्फर्म हो गया, कस्टमर की कॉल आ गई, ये पेशेंट है, उनको यहाँ से पिक करना है और लेके जाना है सैफी हॉस्पिटल। सो बस चलते हैं, इनको पिक करके ड्रॉप करते हैं जी। तो गाइस आ गए कस्टमर की पिकअप लोकेशन पे, आस्ताना है। इन्होंने बोला कि ग्राउंड में आके, ग्राउंड है पूरा खाली, या राइट साइड पे आओगे तो आस्ताना है, वो दिखा के भाई खड़े में, ये शायद कस्टमर इनको पिक करना है। ड्रॉप ऑफ में शो करा था, जब तक ड्रॉप ऑफ सैफी हॉस्पिटल का ही आ रहा है। ड्रॉप ऑफ जो है 4.2 किलोमीटर। सो बस चलते हैं, इनको पिक करके ड्रॉप करते हैं जी। तो गाइस अलहमदुलिल्लाह सेकंड राइड कंप्लीट, 300 रिसीव हो गए। अब वेट करते हैं दूसरी राइड का जी। तो एक और राइड आ गई बाइकिया की तरफ से, करीब से पिकअप है, करीब नहीं है, ऑलमोस्ट कोई 2.5 किलोमीटर पिकअप है और ड्रॉप ऑफ भी 2.5 किलोमीटर, तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर की राइड है और 260 रुपये में छोटी सी राइड है। तो मैंने बोला चलो जब तक हिल करते हैं, हमें नाज़ाबाद जाना ही था। उसी दौरान दूसरी कोई राइड आ गई, यंगो को ऑनलाइन कर देंगे, फिर वो राइड पकड़ेंगे जी। तो गाइस बाइकिया की राइड कंप्लीट हो गई, 260 रिसीव हो गए और इसी दौरान यंगो पे 2 राइड आगे कैंसिल हो गई। इसके बाद एक और राइड आई है, इनको ये अहमदाबाद हॉस्पिटल से पिक करना है और लेके भी करीब ही जाना है, यानी पिकअप इनका है 1 पॉइंट समथिंग किलोमीटर, 1.2 किलोमीटर और ड्रॉप ऑफ मेरे ख्याल में कोई होगा मुश्किल से आधा या 1 किलोमीटर जी। तो गाइस अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये 3rd राइड यंगो की कंप्लीट हो गई है और ऐसे करें कंप्लीट जी। तो गाइस एक और राइड हम पकड़ने में कामयाब हो गए। हमेशा पता नहीं क्या सीन होता है कि मैं सेलेक्ट कहाँ की करता हूँ, मुझे था कि 5 नंबर से 4 नंबर लेके जाना है, अब मैं 4 नंबर से उठा के 5 नंबर लेके आना है, उलट ही सीन हो रहा होता है। या हो सकता है ये बाइकिया का कोई ग्लिच है। सो बस चलते हैं, इनको पिक करते हैं, यंगो को करते हैं ऑफलाइन क्योंकि हमें राइड इस पर आ चुकी है। किराए का सीन फिर अजीब है क्योंकि किराया जो है वो शो कर रहा है इधर
203 रुपये और मैंने जो इनको ऑफ़र करी तकरीबन 280 और 300 के करीब। तो बस चलते हैं, कस्टमर्स का मैसेज भी आ गया है, लोकेशन उन्होंने बता दी है, तो बस पिक करके ड्रॉप करते हैं। पिकअप जो है इनका ऑलमोस्ट 2.5 किलोमीटर और ड्रॉप ऑफ भी इतना ही होगा क्योंकि लेके इधर ही 5 नंबर पे आना है। 5 किलोमीटर की राइड के ऑलमोस्ट वही हिसाब बन गया हमारा 300 रुपये का। छोटी राइड दूसरी बाइक क्या की, अब एक राइड मिलना लाजमी है, अगर कैंसिल हो गए तो फिर तो छोड़ देंगे क्योंकि हमारी तकमील का मसला आ जाएगा। अगर बगैर कैंसिल हुए ही हमें एक और राइड मिल जाती है तो 500 का बोनस हमारा बाइक के साथ पक्का हो जाएगा। जी तो कोई चेक करें बिल चेक करें, 200 रुपये रिसीव होगा, 3 रुपये भाई के पास कैश नहीं था चेंज, तो मुझे बोला 200 दे दो, इशू नहीं है, मैंने आप दे दे, कोई मसला नहीं है, बाकी कंपनी पे करेगी। यानी 280 में हमें ये राइड पड़ती है। कंप्लीट करते हैं, उसके बाद अब एक राइड का सवाल है। जी तो गोइस राइड हमें आ चुकी है, इनसे कॉल करके कंफर्म करते हैं, पिकअप करीब का ही शायद लग रहा है इनका, और 4 किलोमीटर का ड्रॉप ऑफ है। डेंगो को ऑफलाइन कर देते ताकि कोई राइड यहाँ से ना आ जाए। पिकअप शो करा है तो हमें, पिकअप जो उनका है ऑलमोस्ट 500 मीटर्स। जी तो कोई राइड हमारी कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन मसला ये है कि एक और राइड डेंगो पे आई हुई है और जो इनके साथ थे वो अब तक पहुँचे नहीं हैं। व्हील चेयर उनके पास है, पे मैं इनको छोड़ नहीं सकता। चलें देखते हैं कितना टाइम लगता है। जी तो गाइस अल्हम्दुलिल्लाह हमारी राइड कंप्लीट। अब एक दूसरी राइड जो यंगो की तरफ से वो भी वेट कर रहे हैं, शुक्र है उन्होंने कैंसिल नहीं करी। उनसे बात हुई, उन्होंने पूछा किस तरह, मैंने इधर हूँ, अभी राइड ड्रॉप कर दी, बस आपकी तरफ आ रहा हूँ, तो बोले कोई मसला नहीं, आप आ जाए। सो यहाँ से तो कहीं से रास्ता नहीं लग रहा, दोबारा घुमाना ही पड़ेगा, घुमा लेते हैं। और तकरीबन 1 किलोमीटर पिकअप और ऑलमोस्ट कोई आधा किलोमीटर भी नहीं है और ड्रॉप ऑफ होगा इनका। सो बस चलते हैं, इनको पिक करके ड्रॉप करते हैं। आ गए कस्टमर के पिकअप लोकेशन पे, लेकिन एक सीन हो गया है, वो ये हो गया, ये चेक करना है जल्दी चक्कर में मैंने भी ध्यान दिया था कि इनका ये बैग पीछे रह गया है, लेकिन वो भाई आ गए थे, फिर इनकी कॉल आ गई थी कस्टमर की, इस चक्कर में ये बैग यहीं पर रह गया। सो अब ये बैग हमें दोबारा देना होगा। ये अच्छा है कि इत्तेफाक से राइड छोटी सी थी, मतलब अभी इनको यहाँ से पिक करके सामने की तरफ ड्रॉप करना है, तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर हम चलेंगे एक्स्ट्रा। तो उनसे मैंने ये कहा यार फ्यूल लगेगा एक्स्ट्रा, फिर वो आप पे करेंगे तो मैं मसला नहीं, आपकी तरफ आया तो फिर हम ऑफलाइन कर देंगे यंगो को और उनको ड्रॉप करके इसके बाद कोई अच्छी सी एक राइड देख लेंगे अपने घर की तरफ की। 5 राइडें तो हो जाएंगी, अपने घर की तरफ मिलती है ठीक है, नहीं तो घूमते रहेंगे, कोई मसला नहीं। टाइम जो अभी हुआ है ऑलमोस्ट कोई 10 बज रहे हैं, 10:15 हो रहे हैं, 12 बजे तक टाइम है। हमें अभी एक राइड और करनी है इसके बाद, और या फिर 3 राइड और करनी है। जी तो कोइस अल्हम्दुलिल्लाह हमारी चौथी राइड कंप्लीट। 5 स्टार रेटिंग, कस्टमर अच्छे थे, लेकिन पेमेंट अब तक नहीं आई। जैस कैश में ही करेंगे, उन्होंने नंबर सेंड किया है, जब आती है तो मैं आपको कंफर्म करता हूँ। 175 ही बोला, तो हो सकता है 175 ही करें, तो इसको ऐसे करके डन करते हैं। 4 राइडें हमारी हो चुकी है। और जी तो कोइस पेमेंट आ चुकी है, बस अब निकल रहे अपने उन भाई की तरफ ताकि उनको बुला के बैग रिटर्न कर दें। और अच्छा है राइड करीब की थी, अगर लॉन्ग राइड होती तो फिर पहले मुझे इनके पास जाना होता, बैग रिटर्न करना होता, उसके बाद दोबारा यहाँ आना होता, हो सकता है यंगो वाली राइड हमारी कैंसिल हो जाती। इनके नसीब से ही शायद छोटी सी राइड मिली है। सो अब ये चलते हैं, इनको बैग रिटर्न करते हैं। ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर 1 से 1.5 किलोमीटर इस तरीके का डिस्टेंस है, तो उस हिसाब से आप उनसे चार्ज कर लेंगे कि भाई इस तरीके से हिसाब किताब है, आप जैसे हमें फ्यूल के पैसे हमें देते हैं। बात हो गई, उन्होंने बोला कि मसला नहीं, आप आ जाओ, मैं आपको आपके चार्जेस दे दूँगा। तो बस चलते हैं, ये अपनी ज़मानत रिटर्न करते हैं, उसके बाद देखते हैं एक आखिरी राइड यंगो की, और अगर अच्छी राइड बाइक में मिल गई तब भी कर लेंगे। टाइम हमारे पास पड़ा हुआ है अभी भी, ऑलमोस्ट 10:30 हुए हैं और 12 बजे तक सारा हिसाब किताब एंड हो रहा है। हो सकता है अगर यंगो घर की साइड की राइड दे तो लास्ट राइड होगी, नहीं तो कोशिश यही करनी है यंगो पे ही राइड पकड़ें। यंगो ऑनलाइन किया हुआ है, अब देखते हैं कितनी देर में राइड आती है। जी तो गाइस दे दिया हमने, बैग फाइनली फ्री हो चुका है। और इनसे जो रिसीव हुए हैं चेक खड़े मुझे पूछते कितने, मैंने भाई जो आपका दिल करे खुशी से दे दें, मैं क्या आपसे बात करूं। बस ये है कि फ्यूल लगा है, उस हिसाब से आप देख लें, आपका जो दिल करे वो दे दें। फिर उन्होंने मुझे दिए 100 रुपीज़ निकाल के दे रहे थे, फिर 20 रुपीज़ और एक्स्ट्रा टिप दे रही। समझ रहे हो 120 एक्स्ट्रा, यानी हमें जो ये राइड पड़ गई ऑलमोस्ट कोई 500 रुपीज़ में। 400 में ड्रॉप किया था और 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा मिल गए। जी तो गाइस राइड एक और हमें आ चुकी है यंगो की तरफ से। पिकअप चेक करें, 2 किलोमीटर में पिकअप है, 7 किलोमीटर ड्रॉप ऑफ है। ये फेयर कोई मज़े का नहीं बनाने वाला क्योंकि राइड पीक के अंदर नहीं साथी है, लेकिन लास्ट राइड है, कंप्लीट करते हैं ताकि हम उसके बाद अपने घर भाग सकें। है भी ये मेट्रो वेल बैक साइड पे, सो चेक करते हैं हम ये राइड पकड़ने में कामयाब होते हैं या नहीं। ये तो बॉयस आ गए कस्टमर के पिकअप लोकेशन पे, चेज़अप से पैक करना था और अराइव कर देते हैं। आपको ड्रॉप ऑफ में शो करा देता हूँ। ड्रॉप ऑफ जो है ऑलमोस्ट ड्रॉप ऑफ जो है इनका 7.6 किलोमीटर, 2 मिनट लॉक हो गया, ये चेक करें। सो बस ये आज इनको पिक करके ड्रॉप करते हैं। आ तो गए, बस ड्रॉप करके बाकी डिटेल्स आपसे पहुँच जाएगी, शेयर करता हूँ। जी तो बॉयस अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये 5th राइड कंप्लीट हो गई। रास्ता थोड़ा था अजीब सा, लेकिन बस
करनी थी, लास्ट राइड में पकड़नी थी तो कर ली। 370 बिल बना, 380 रिसीव हुए, भी 10 रुपीज़ चेंज नहीं थे जी। तो गाइस अल्हम्दुलिल्लाह हमारी राइड कंप्लीट हो गई, 5 राइडें कंप्लीट, जिस पे आएगा अपना 1300 रुपये यहाँ यंगो के हो गए और तकरीबन 320 का आएगा बोनस, यानी समझे कोई ऑलमोस्ट 10 रुपये का काम हमारा यंगो के साथ हो चुका है। और तकरीबन 900 और 120 का हमने टिप ली थी, इसमें तकरीबन समझ लिए कोई 1000 रुपये का काम हमारा बाइक के साथ हो चुका है। और उस पर कंफर्म 3 राइड और 500 का बोनस आया, क्योंकि तकमील हमारी 100% है। 3 राइड की और तीनों की तीनों कंप्लीट हुई थी। 10 रुपये का काम हमारा बाइक यंगो के साथ है, 1000 रुपये का काम बाइक के साथ और 500 का आएगा बोनस, यानी 3100 का हमारा काम हो चुका है। बाकी गाड़ी में शो करा देता हूँ आपको। बाकी गाड़ी जो हमारी चली है 247 यानी 206 पे स्टार्ट किया था और 246 पे एंड हो रहा है, यानी 40 किलोमीटर हमारी गाड़ी चल चुकी है, यानी 2 किलो हमारी इस पर गैस लगी होगी। 2 किलो गैस लगी है विदाउट एसी के हिसाब से, जो विदाउट एसी काम करता हूँ। मैंने आज पूरे दिन में एसी ऑन रखा था, जस्ट ये लास्ट राइड पे एसी ऑफ रखा। वजह क्या थी, ये राइड थी थोड़ी टेढ़ी सी, मेट्रो वेल की थी, थोड़ी टेढ़ी राइड थी, तो इस चक्कर में मैंने इनके पास पहुँच के विंडोज़ डाउन कर दिए थे। सो अभी तकरीबन अगर हम एसी का हिसाब लगाते 15 किलोमीटर के हिसाब से, तो आप देख लें 45 किलोमीटर, 15 30 और 15 45 ऑलमोस्ट 45 किलोमीटर हमारी गाड़ी चल चुकी है। 3 किलो हमारी गैस लगी होगी, तो 750 रुपये 3 किलो गैस के अलग कर दें 3100 में से। और अगर विदाउट एसी शो करते हैं तो तकरीबन आप इसमें से अलग कर लें कोई 500 रुपये, 2600 रुपये, यानी हमारी विदाउट एसी की अब तक बचत बन चुकी है। और एसी के साथ जो हमने चलाई गाड़ी, उस पर जो हमारी बचत बन रही है तकरीबन 2350 रुपये। विदाउट एसी के हमारे 2600 रुपये आज की बचत बनती है, और एसी के साथ जो हमारी बचत बन रही है आज की 2350 रुपये। सो बस आज का व्लॉग यही तक था, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी और व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।